साबिक पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने लाए हैं। बड़ा एक अहम इंकशाफ उन्होंने किया है और उन्होंने ये कहा है कि एक साबिक पीसीबी चेयरमैन ने तीन पाकिस्तानी सीनियर क्रिकेटर्स को, तीन बड़े सुपरस्टार को नीचे दिखाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया और उस मास्टर प्लान के रिजल्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही शुरू हुई। ये तीन सीनियर क्रिकेटर्स कौन से थे जिनको नीचे दिखाना चाह रहे थे पीसीबी चेयरमैन? ये पीसीबी चेयरमैन कौन थे? रीजन क्या बनी, क्यों वो ये एक्शन लेने पर मजबूर हुए और ये उनका मास्टर प्लान क्या था? इसके बारे में जो स्टोरी सामने आई है उसके मुताबिक रमीज राजा ये कहते हैं कि जब उनको पीसीबी चेयरमैन के उहदे से हटाया गया और उनकी जगह पर नजम सेठी ने पीसीबी चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन का उहदा संभाला, तो उस वक्त उनको जो पीसीबी की मैनेजमेंट, यानी जो पीसीबी में जो मुलाजमीन थे, जो बड़े ओहदों पे होते हैं, सीईओ वगैरह बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं, उन्होंने पीसीबी चेयरमैन से ये कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर पावर है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस प्लेयर पावर की वजह से टीम के प्लेयर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो कुछ अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, तो पीसीबी का जो कंट्रोल है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर वो कम होता जा रहा है और जिसकी वजह से हमें अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप किसी तरीके से इस प्लेयर पावर पे काम करें और इस प्लेयर पावर को खत्म करें। अब ये प्लेयर पावर का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जो प्लेयर्स हैं वो बड़े स्टार्स बन चुके हैं, उनके अंदर यूनिटी ज्यादा है, पब्लिक के अंदर उनका इमेज बहुत अच्छा बन चुका हुआ है। उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो पब्लिक नाराज होगी और किसी एक के खिलाफ लेंगे तो बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से पीसीबी को ये लगा कि पीसीबी, यानी नजम सेठी को ये बताया गया कि पीसीबी इस वक्त एक बैकफुट की पोजीशन पे है और अगर आप ये प्लेयर पावर खत्म कर लें तो फिर हम अपनी चीजें प्लेयर से मनवा सकते हैं, अपने तरीके से हम बोर्ड को चला सकते हैं। तो उस वक्त फिर मोहसिन जो निजम सेठी थे उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया और वो मास्टर प्लान क्या था? ये जो तीन कैरेक्टर्स जिनका मैंने जिक्र किया है, ये उस वक्त जो आजकल आपको नजर आ रहा होगा कि काफी इनके दरमियान मसाइल चल रहे हैं। इनमें एक तो साबिक कप्तान बाबर आजम है ऑफ कोर्स, जो कि उस वक्त भी कप्तान थे और उस वक्त वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे। टीम की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर चल रही थी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर चल रही थी, टीम के अंदर उनका जो कंट्रोल था प्लेयर्स के साथ वो भी काफी अच्छा था। दूसरे इसमें जो है वो मोहम्मद रिजवान जो कीपर बैट्समैन है, उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी बाबर के साथ। अब भी उनका रिलेशनशिप अच्छा है बट शायद अब उतना अच्छा नहीं रहा जितना उस वक्त, और उसकी ओबियस रीजन है पिछले कुछ अरसे में जो कुछ हुआ वो आपने देखा होगा। जो तीसरा इसमें नाम थे वो पाकिस्तान के साबिक, अब मैं उनको साबिक स्टार बॉलर इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वक्त वो स्टार बॉलर नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। वो स्टार बॉलर थे आज से कुछ अर्सा पहले और वो है शाहीन शाह अफरीदी। अब तो उनको बच्चा बच्चा बाउंड्रीज मार रहा होता है, बांग्लादेश के प्लेयर भी उनसे आउट नहीं हो रहे होते। बहरहाल ये जो तीन प्लेयर थे इनका उस वक्त तक बहुत यूनिटी थी, ये आपस में चीजों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे थे और जो भी बात करते थे सबसे सीनियर भी यही थे और पूरी टीम के भी हाथ पे ये बात कर रहे होते थे। तो उसकी वजह से नजम सेठी को ये लगा कि इन तीनों का जो ट्राइका है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उन्होंने ये प्लान ये किया कि ट्राइका टूटने की सिर्फ जो एक वजह बन सकती है वो पावर हंगर है। अगर इनके दरमियान पावर हंगर क्रिएट कर दी जाए तो इनके दरमियान जो दोस्ती है वो खत्म हो सकती है। तो पावर हंगर क्रिएट करने के लिए फिर ये किया गया कि पाकिस्तान की जो सीरीज थी अफगानिस्तान के खिलाफ 22 की पीएसएल के बाद, उस सीरीज में कहा गया कि बाबर को हम रेस्ट करवाते हैं और शाहीन कप्तानी कर ले। तो शाहीन जो थे उनको उस बात का एहसास हुआ और उन्होंने कप्तानी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने वो ट्रेंड भी स्टार्ट कर दिया कि सोचना भी मना है। तो फिर शाहीन को साइड पे कर दिया गया और शदाब को भेजा गया उस सीरीज के अंदर। मकसद ये था कि यहाँ पे अगर इस सीरीज में शदाब जीत जाते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स कामयाब हो जाते हैं जीतने में सीरीज, तो उसके बाद बाबर को साइलेंट कर दिया जाएगा और यहीं से आगे शदाब को टी20 फॉर्मेट का एटलीस्ट कैप्टन रखा जाएगा, जिससे शदाब और बाबर के दरमियान कम अज कम मसाइल पैदा होंगे। शदाब वो चौथा करेक्टर थे जो कि इसके अंदर थे। तो इस तरीके से करने की कोशिश की गई बट उस वक्त ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर नजम सेठी ने ये कोशिश जारी रखी। लेटर ऑन फिर उन्होंने शाहीन को बाद में भी ऑफर की, फिर बाबर के ऊपर एक प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट करवाया गया। टीम के अंदर जो थे वो कुछ डिसीजंस के ऊपर इस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि इनके दरमियान, बाबर, शाहीन और रिजवान के दरमियान आपस में कुछ दूरियां पैदा होना शुरू हुई और उस प्लेयर पावर को फाइनली फिर वो खत्म करने में कामयाब हुए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है, वो आप सब जानते हैं कैसे हम लोग गिरे, कैसे हम लोग टूट फूट का शिकार हुए और जो हमारा इस वक्त हिस्ट्री का लोवेस्ट पॉइंट है उस पर हम पहुंचे। तो ये वो स्टोरी थी
जिसके लिए डेलिबरेटली, और ये कुछ बातें इनमें ऐसी जो आपको मैं भी बताता रहता हूँ, जो अगर आपने पिछले व्लॉग सुने हैं कि ये चीजें हुई हैं, और वही सेम चीज आज रमीज राजा ने भी कंफर्म कर दी है। उन्होंने उसी स्टोरी को कंफर्म किया है कि ये कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर हुआ है।